कांग्रेस मणिपुर पर सवाल उठाकर के केंद्र सरकार को घेर रही थी, लेकिन राजेंद्र गुढ़ा जो कि गहलोत सरकार में मंत्री थे, सदन में बोल उठे कि राजस्थान में महिला अत्याचार बढ़ रहे हैं, राजस्थान में महिलाओं की स्थिति दयनीय है, पहले अपनी गिरेबान में झांक के देख लो और उसके बाद दूसरे की बात करो। बस यही बात कांग्रेस को खल गई। अब लिहाजा 2 घंटे बाद ही बर्खास्त कर दिया गया। गहलोत से जब सवाल किया तो ये कहा कि पार्टी का अंदरूनी मामला है, संगठन से भी बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। और राजेंद्र गुढ़ा हमारे साथ में मौजूद हैं, जो कि बेबाकी से अपनी बात करते हैं और बेबाकी से अपनी बात को रखते भी हैं। गुढ़ा साहब, खुल के आप बात करते हैं, चाहे राजनीति हो, चाहे क्षेत्र की बात हो, चाहे गरीबी अमीरी की बात हो। महिलाओं की बात आपने शायद और ज़्यादा मजबूती से रख दी, जिससे संगठन ने और सरकार ने फैसला बहुत जल्दी ले लिया। उदयपुर वाटी की जनता ने हमें जिता के भेजा और इस उम्मीद के साथ यहाँ की बहन बेटियों ने 36 कौम के लोगों ने एक साथ की, हम जाके उनकी खुशहाली के लिए कोई अच्छा राजस्थान में अच्छा कुछ कर पाएंगे। लेकिन जब हम सरकार में होने के बावजूद हमारा प्रदेश राजस्थान के अंदर महिला दुष्कर्म में जो पहले नंबर पर आ गया, और उसके बाद हम मणिपुर की जो चर्चा जिस तरीके से कर रहे थे तो हम उसकी भी निंदा करते हैं। लेकिन मैंने तो इतना सा ही कहा था कि मणिपुर तो अलग सब्जेक्ट है, आप अपने गिरेबान में झांकिए। इस बात को पता नहीं कैसे बुरा लग गया, उनको तो ठीक करना चाहिए था इसको। हम 2-4 महीने बाद में हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता हमसे पूछेगी, हमने राजस्थान को नंबर 1 पर महिला दुष्कर्म में ला दिया, क्या इसी उम्मीद के साथ हमें 5 साल भेजा था, 5 साल पहले भेजा था क्या? तो हम उनको क्या जवाब देंगे? मैंने इतनी सी बात कही थी। और इस मामले के अंदर आज भी एक बच्ची जिसका रात को गला रेत के हत्या कर दी गई, उसकी अंत्येष्टि करके आया हूँ। और उसके माता पिता उस भाई को इंजर्ड कर दिया। जिस तरीके से घटनाएं हमारे रोज हो रही हैं। और जो ये शेखावाटी है, शेखावाटी, मैं रंधावा साहब को कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूँ, राव शेखा की धरती है ये। रड़ावता में महिला के सम्मान के लिए 3 पीढ़ियां एक साथ कट गई थी। मात्र एक महिला के सम्मान के लिए 3 पीढ़ियां एक साथ कट गई थी। और इतना बड़ा नरसंहार हो गया था और पूरी नस्ल खत्म होने की बात आ गई थी। उस राव शेखा की जमीन है इसके अंदर। लेकिन रंधावा जी तो कह रहे हैं कि उनको कई बार समझाया गया था कि मत बोलिए, कई बार बताया गया था कि इस तरीके की बार बार आप गलती मत कीजिए, आपने गलती पे गलती करी और कहीं ना कहीं आपने वो गलती कर दी जो उनके एजेंडे में थी और उस एजेंडे से अलग हट करके आपने बयानबाजी कर दी। देखिए रंधावा साहब, मेरी जानकारी के हिसाब से तो 100% ही झूठ बोल रहे हैं। एक बार मेरी रंधावा से बात हुई थी जब मेरे एक झूठा मुकदमा लगा था, तो मैंने रंधावा जी से कहा था कि आपकी 2-2 बार हमने सरकार बनाई है। आपकी लंगड़ी सरकार थी, माइनॉरिटी की सरकार थी, उसको हमने मेजोरिटी में बदला है। आपकी सरकार संकट में थी, उस टाइम में हमने आपकी मदद की है। आपके मुख्यमंत्री जी संकट में पड़ सकते थे उस डायरी के मामले के अंदर, उस डायरी को भी राजेंद्र गुढ़ा ही निकाल के लाया था। कौन सी डायरी थी? अब जब जिक्र कर ही दिया है तो बता भी दीजिए, अब कौन से सरकार का हिस्सा रहे हैं आप? देखिए, धर्मेंद्र राठौड़ के घर के अंदर रेड हुआ था इनकम टैक्स और ईडी का, और मुख्यमंत्री जी ने मुझे बुला के वहां कहा था कि किसी भी कोस्ट के ऊपर वो डायरी गुढ़ा निकाल के ला। खुद सीएम अशोक गहलोत ने? मुख्यमंत्री जी ने कहा था मेरे भाई। क्या था उस डायरी में? अब यह हम बार बार मुख्यमंत्री जी ने बाद में ये कहा कि जलाया या नहीं, उसको जलाया या नहीं, यही पूछ रहे थे, जला दिया क्या, जला दिया क्या। अब मुझे पता नहीं था क्या था। हम तो दिल से चलने वाले लोग हैं। राजेंद्र गुढ़ा दिल से चलने वाले लोग हैं, लेकिन राजेंद्र गुढ़ा ने वो काम भी पूरा किया। लेकिन कुछ तो बताया होगा कि उस लाल डायरी में था क्या, जो इतनी इंपॉर्टेंट थी, इतनी महत्वपूर्ण थी कि ईडी की और इनकम टैक्स की रेड के बीच में आप उस लाल डायरी को लेकर के आए। सबसे पहले जिसके साथ रहे उसके साथ वफादारी से रहे, पूरे दिल से रहे। और मुख्य बात है कि मुझे ये पता नहीं था मुख्यमंत्री जी, ये तो सुना था कि ये बाजीगर हैं, लेकिन इतने ज्यादा अवसरबाजी और यूज एंड थ्रो के एक्सपर्ट है कि ये, यदि यूज एंड थ्रो का कोई गेम होता तो हमारे मुख्यमंत्री जी उसके ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट होते। उन्होंने ये आखिरी सत्र, हमारी सरकार का आखिरी सत्र था,
और उसका सेकंड लास्ट दिन था और उसे पहले हटाते, लेकिन को पता है अभी विधायकों की जरूरत नहीं है, अभी इसकी गिनती की कोई काउंटिंग का मतलब नहीं है, तो उन्हें काम ले लिया, भेज दिया। तो वो लाल डायरी के कुछ अंश अभी भी हैं या सब कुछ जल गया? देखिए, राजेंद्र गुड्डा तो कभी बेईमानी नहीं करता और मुख्यमंत्री जी के साथ रहा तो ईमानदारी से रहा, और उसके बाद में जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने पायलट साहब को नकारा, निकम्मा, गद्दार, ये जो सारा कहा, तो हमें लगा कि ये ज्यादा ठीक नहीं है। ये आदमी हिंदुस्तान में जगह जगह जाके कांग्रेस के लिए प्रचार कर रहा है, कांग्रेस के लिए काम कर रहा है। 21 सीटें थी कांग्रेस की, सचिन पायलट साहब ने 99 कर दी थी उनको, और एक यूथ ने और नौजवान ने और उनके समाज ने वन साइडेड वोट डाला था। लेकिन सम्मान तो उनको भी नहीं मिल रहा, उनको भी साइडलाइन किया हुआ है। अभी मेरे अंदर पायलट साहब जितना धैर्य नहीं है, पायलट साहब का पेशेंस और धैर्य ज्यादा है तगड़ा, मेरा इतना नहीं है मेरे अंदर। लेकिन पायलट साहब भी कब तक पेशेंस दिखाएंगे? अगर इसी तरीके से चीजें चलती रही, चुनाव में उनको उतना मौका नहीं मिला या चुनाव में उनको टिकट शेयरिंग नहीं हुई, तो आपको लगता है कि वो भी उतना पेशेंस दिखाएंगे जो पिछले 1.5 साल से 2 साल से दिखाते आ रहे हैं? गहलोत साहब ने तो 4.5 साल तक पायलट साहब को विपक्ष माना है और विपक्ष किसी को माना ही नहीं है, और जितने जुल्म और सितम उनके साथ हो सकते हैं उनके समर्थकों के साथ, लेकिन पायलट साहब का धैर्य है, मेरे इतना धैर्य नहीं है मेरे अंदर। पार्टी को, आला कमान को इन तमाम चीजों का पता था कि कौन साथ दे रहा है, कौन पीठ पीछे काट कर रहा है, किस तरीके से चीजें चल रही हैं। उसी में नाम आता है शांति धारीवाल का। शांति धारीवाल ने अभी बयान दिया कि गुढ़ा जो है वो बिगड़ा हुआ केस है। पता नहीं इस 80 साल की उम्र में कौन सी चक्की का आटा खाते हैं, कौन सी जड़ी बूटियां ले रहे हैं, तो उनमें मर्दानगी कहाँ से जग गई इस 80 साल की उम्र में। तो महिला दुष्कर्म पर बोलते हैं कि मर्दों का प्रदेश है और ये मर्दानगी की निशानी है, जिस तरह की जो भाषा बोल रहे हैं, पता नहीं क्या मजबूरी है मुख्यमंत्री जी की। पहली बार यूडीएच 2003 से पहले भी उनके पास था, 1998 से थे, और फिर यूडीएच 8 से 13 के बीच में फिर यूडीएच, कोई ना कोई बात है। लाल डायरी में क्या शांति धारीवाल का नाम भी था? देखिए, मैं उस पर नहीं जाना चाहता कि अभी समय पड़ा इसके लिए, लेकिन मैं तो आपको एक ही बात बता देना चाहता हूँ, अगर समय आएगा तो उस लाल डायरी के किस्से और कहानियों को आप सार्वजनिक करेंगे? मुझे तो मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था उसके बाद में कि तेरे को तो यार गुड्डा हॉलीवुड में होना चाहिए, तूने कमाल कर दिया, सर्जिकल स्ट्राइक है, तो मैं भी इस जीवन के अंदर कभी भी इस बात को। काले चिट्ठे थे उसमें सरकार के और सरकार के नुमाइंदों के? उसमें काले नहीं होते तो जलवाते क्यों उसको? क्यों जलवाते? तो लंबी फेरिस्त उस लिस्ट में थी और पता था कि कौन आदमी ला सकता है, इसीलिए यूज किया आपका कि आप वहां गए लेकर के आए। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, राजेंद्र गुड्डा को मेरी जनता ने मुझे 3 बार विधानसभा में हमें भेजा है, और आज भी लोगों का विश्वास और प्यार मेरे साथ है, और मैं किसी इनकी इन चीज़ों का मोहताज नहीं है। हमने जिंदगी में धोखे खाए हैं, किसी को धोखा दिया नहीं है, और जिंदगी में फिर कभी ये अवसर आया कि सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, 2 ही रास्ते बचेंगे, धोखा देना है और धोखा खाना, तो धोखा खाना पसंद करूंगा, फिर भी किसी को धोखा नहीं दूंगा। राजेंद्र गुढ़ा जी, अब सबसे बड़ी चीज यह है कि अमृता धवन सह प्रभारी हैं, वो कह रही हैं कि बीजेपी के हाथों आप खेल रहे थे, बीजेपी के हाथों बैटिंग कर रहे थे और पार्टी में रह करके अपना एजेंडा सेट कर रहे थे। ये चीज बर्दाश्त नहीं कर सके हम, इसीलिए हमने उनको आउट कर दिया। इतनी बड़ी बड़ी नेता जिनको दिल्ली से यहाँ भेज दिया गया है, उनको पता नहीं मेरी लड़ाई बीजेपी से है, और मैंने यहाँ बीजेपी को नाकू चने चबा दिए थे। यहाँ इस क्षेत्र के अंदर कांग्रेस तो फाइट में नहीं थी, पिछले 4 साल से 4 चुनावों से कांग्रेस है ही नहीं यहाँ। और मैं बीजेपी के सामने लड़के आता हूँ, और मैं बताना चाहता हूँ अमृता धवन जी को कि मैं कभी बीजेपी में नहीं जाने वाला, कभी बीजेपी से किसी चुनाव भी नहीं लड़ूंगा, और ये आपके बेबुनियादी आरोप जो हैं, जो आपने मेरे ऊपर ये लगाए हैं, ये इस मामले के अंदर जिस तरीके से एक व्यक्ति ने सरेआम सुसाइड करने से पहले ये कह दिया कि महेश जोशी की वजह से सुसाइड कर रहा हूं, यदि ये वो, और उसके बाद भी क्या कार्रवाई हुई? कोई आदमी मरने से पहले राजेंद्र गुड्डा का नाम लेके मर जाता तो राजेंद्र गुड्डा जेल में होता?
कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, नोटिस दे रही है। ये नोटिस दे शांति धारीवाल को, धर्मेंद्र जी राठौड़ को, महेश जोशी को नोटिस दिया था, आले कमान को धत्ता बता के और खड़गे को और अजय माकन को बैरिंग लौटा दिया था। क्या हुआ उन नोटिसों का? क्या है कि दोहरे चरित्र की बातें करते हैं। जनता आने वाले टाइम में फैसला कर देगी। मुख्यमंत्री जी जब 2003 के अंदर मुख्यमंत्री जी की उम्र थी 52-53 साल, जवान थे, रिपीट नहीं कर पाए। 62 और 63 साल की उम्र में भी वो 2013 में रिपीट नहीं कर पाए। अब तो बुढ़े हो गए, दोनों पाँव में फ्रैक्चर है या नहीं पता नहीं, लेकिन जो भी है मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, कैसे करेंगे रिपीट। लेकिन एक अंतिम सवाल आपसे ये है कि कैंडल मार्च कांग्रेस निकाल रही है, मणिपुर को लेकर के सवाल कर रही है, मणिपुर पे जो महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है उस पर बात कर रही है, लेकिन आपने जिस तरीके से कहा कि राजस्थान में महिला नंबर 1 है, अत्याचार पे नंबर 1 है, दलितों पर नंबर 1 है, इन तमाम चीज़ों पर सिर्फ बात करते हैं तो आंकड़े गिना दिए जाते हैं कि एनसीआरबी के आंकड़े हैं, क्योंकि हमने तो यहाँ पे एफआईआर करने की छूट दे रखी है। आपको लगता है कि ये जायज़ चीज़ है, क्योंकि मणिपुर पर सवाल उठाना और यहाँ की महिलाओं को कंपेयर करवा देना अलग तरीके से? मणिपुर का मामला अपनी जगह जो उठा रहे हैं ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा आपने मणिपुर का मामला क्यों उठा लिया, लेकिन अपने गिरेबान में तो झांको। हम तो नंबर 1 है, मणिपुर तो नंबर 1 नहीं है। महिला दुष्कर्म और अत्याचार में मणिपुर नंबर 1 नहीं है। नंबर 1 राजस्थान आ गया। होम मिनिस्टर भी गहलोत साहब ही हैं, मुख्य गृह मंत्री भी वही तो हैं, लेकिन होम को टाइम ही नहीं दिया कभी उन्होंने। सारा समय तो कुर्सी बचाने में निकल जाता है। तो राजेंद्र गुढ़ा जो हैं वो खुल के बोलने वाले व्यक्ति हैं और उन्होंने खुलकर सारे सवालों का जवाब दे दिया। कहा कि खुद होम मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, लेकिन सीएम की कुर्सी बचानी बेहद ज़्यादा जरूरी थी। मणिपुर में जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल अलग हैं, विवाद उनका अलग है, उन पर भी सवाल होने चाहिए, लेकिन जब खुद की बात आती है तो घर को संभालना चाहिए। इसी बीच राजेंद्र गुढ़ा ने उस लाल डायरी का जिक्र भी कर दिया, जिस लाल डायरी में वो सारे काले कारनामे थे, जो काला चिट्ठा सरकार का था, जिस पूरे टास्क को लेकर के खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजेंद्र गुढ़ा को उस जगह भेजा था जहां पर ईडी और इनकम टैक्स की रेड पड़ रही थी। अब समय जब निकल कर आया है और लाल डायरी का जिन्न भी वापस से निकल के आया है, तो बातें आगे तलक जाएंगी। राजनीति में आने वाले चुनाव में ये लाल डायरी का किस्सा कितना खुलेगा, कितनी परतें खुलेंगी, कितने पन्नों में किसके नाम आएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल राजेंद्र गुढ़ा अपने बयानों पर काबिज हैं, अपनी बयानबाजी के लिए काबिज हैं और मजबूती के साथ सवाल के जवाब दे रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट महेश के साथ अमरदीप शर्मा, रिपब्लिक टीवी, गुढ़ा।